हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकिब सक्षम और इस वीडियो में मैं बीपीएससी 2.0 में आए हुए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ये ए सेट ए जो था ना उसका 36 नंबर पे एक क्वेश्चन था। यदि एक्स वाई और जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो ये रूट है। रूट में यहाँ रूट के जो थैले रहते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, मुझे यही नहीं पता। तुम्हें पता है तो कमेंट करके बता देना। इसको कैसे पढ़ते हैं तुम्हें पता है क्या? रूट अंडर 5। अरे क्या बात कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, जो रूट का ऐसे छोटा सा थैला बनता है ना, यहाँ इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ। 3125, 10 पे पावर है, अरे एक्स पे पावर है 10, वाई पे पावर है 5 और जेड पे पावर है 10। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। नॉर्मली ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और आसान क्वेश्चन जब भी इस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं तो हमारा ये दो ऑप्शन जो है ना, नन ऑफ दिस मोर देन वन, इनमें से कोई एक से अधिक, तो इन दोनों का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर चुके होंगे। ऑलरेडी पता ही होगा तुम लोग, अगर एग्ज़ाम दे के हो तो और देने वाले हो तो ध्यान रखना कि जल्दबाजी में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं सीधे सीधे कि अगर सिंपल रूट रहता है ना और इसके अंदर में तुम्हारा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सिंपल रूट में से क्या होता है, जब बाहर आता है पावर अगर 2 है तो रूट का मतलब, अगर सिंपल रूट लिखा हुआ है एक्स, रूट में एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब है एक्स पे पावर 1/2, सिंपल अगर है तो। लेकिन अगर क्यूबिक रूट है, इस तरह से एक्स में क्यूबिक रूट है तो इसका मतलब होता है एक्स पे पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना, यहाँ 5 है, मतलब जो रूट है यहाँ पे झोले में 3 था ना, तो उसी तरह से अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स पे पावर 4 और यहाँ पे भी झोले में दे दिया 4, तो इसका मतलब होगा कि एक्स पे पावर 4 तो पहले से ही है, लेकिन ये 4 जो है बटा में चला जाएगा तो 4/4 कट के हो जाएगा एक्स। तो उसी तरीके से इसको करेंगे। तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे देख लो, थोड़ा समझ लो। एक्स पे पावर 10 है, ये 5 जो लिखा हुआ है ये बटा में चला जाएगा, ठीक। दूसरा वाई पे पावर 5 है, बटा में 5 इसके भी लिखेंगे। जेड पे पावर 10 है तो इसके बटा में भी 5 हो जाएगा। और पूरा 3125 जो है, तो 3125 जो होता है ना वो 5 पे पावर 5 के बराबर होता है। करके देखोगे तुम्हें आ जाएगा। और इसके भी बटा में तो 5 लिखेंगे, क्योंकि ये रूट हटा रहे हैं तो सबके बटा में 5 होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कटेगा, 5 से ये 2, ये भी 5 से 5 कटा और ये 2 बार में कटा, तो बचा हमारे पास 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ये आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यही आसान सा क्वेश्चन था। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर देना। और मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो मैंने लिख दिया है। इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब ये जो है ना sin थीटा cos थीटा जो त्रिकोणमितीय फलन से त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है, मतलब sin थीटा cos थीटा जानते हो ना, त्रिकोणमितीय में आता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और जितने लोग इसको कैलकुलेट करना जानते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नहीं तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कई तरीके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से एग्जाम में किया था उसी तरीके से यहाँ पे बताता हूँ, जल्दी से हो जाएगा, टाइम बचेगा। सिंपल देखो, 3 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, मैंने इसमें बस cos थीटा दोनों तरफ से कॉमन ले लिया था। तो ऊपर से अगर हमने cos थीटा कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 3 tan थीटा प्लस 2, ठीक है। नीचे से जब cos थीटा कॉमन, यहाँ tan थीटा कैसे हुआ, क्योंकि साइन था, cos कॉमन लिया। अब cos, जब ये cos अंदर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन ही बचेगा ना ये, तो इस तरीके से कॉमन ले लिया हमने। नीचे से भी जब cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 3 tan थीटा माइनस 2, ठीक। एग्ज़ाम में भी मैंने ऐसे ही किया था, टाइम बच गया था और सही भी हो गया था, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही बता रहा हूँ। नहीं तो इसको साइन थीटा और cos थीटा निकाल के भी कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। तो cos थीटा से cos थीटा हमारा कटा, 3 tan थीटा का जो वैल्यू है 4 है,
तो 4 + 2 और नीचे 4 - 2, 4 और 2 होता है 6, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 2 से 6 को काटा हमने 3, और ये 3 हमारा आंसर होगा। अब 3 जो है हमारे ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा जो होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। MTO का मतलब होता है मोर देन वन, यानी कि इनमें से एक से अधिक तो आंसर हो नहीं सकता, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ना मैथ के, वो सारे तो मैं बताऊँगा, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।